हे अंतर्यामी प्रभु, सब जान गए और पूछने लगे, कहो हनुमान क्या बात है। जोरी पानी कहे तब हनुमंता, सुनऊ दीन दयाल भगवंता। नाथ भरत कछु पूछन चाहि, प्रसन्न करत मन सकुचत आहे। तब हनुमान जी हाथ जोड़कर बोलते हैं कि हे दीन दयालु भगवान सुनिए, ये नाथ भरत जी कुछ पूछना चाहते हैं पर प्रसन्न करते हैं मन में संकोच हो रहे हैं। भगवान ने कहा, हे हनुमान, तुम तो मेरा स्वभाव जानते ही नहीं। भरत के और मेरे बीच में कभी भी कोई अंतर नहीं है। प्रभु के वचन सुनकर भरत जी ने उनके चरण पकड़ लिए और कहा कि हे नाथ, हे शरणागत के दुखों को हरने वाले सुनिए। नाथ ने मोहि संदेह कछु, सपने हूँ शोक ने मोह। केवल कृपा तुम्हारी कृपानंद संधो। हे नाथ, न तो मुझे कुछ संदेह है और न स्वप्न में भी शोक और मोह है। हे कृपा और आनंद के समूह, यह केवल आपकी ही कृपा का फल है। तथापि फिर भी हे कृपा निधान, मैं आपसे एक धृष्टता करता हूँ। मैं सेवक हूँ और आप सेवक को सुख देने वाले हैं। इससे मेरी धृष्टता को क्षमा कीजिए और मेरे प्रश्न का उत्तर देकर सुख दीजिए। हे रघुनाथ जी, वेद पुराणों ने संतों की महिमा बहुत प्रकार से गाई है। आपने भी अपने श्रीमुख से उनकी बड़ाई की है और उन पर प्रभु का प्रेम भी बहुत है। हे प्रभु, मैं उनके लक्षण सुनना चाहता हूँ। आप कृपा के समुद्र हैं और गुणों तथा ज्ञान में अत्यंत निपुण हैं। हे शरणागत का पालन करने वाले संत और असंत के भेद अलग अलग करके मुझे समझाकर कहिए। श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हे भाई, संतों के लक्षण गुण असंख्य हैं जो वेदों और पुराणों में प्रसिद्ध हैं। संत असंत के असी करनी, जिमी कुठार चंदन आचरणी। काटई परसु मलय सुनु भाई, निज गुण देह सुगंध बसाई। संत और असंतों की करनी ऐसी है जैसी कुल्हाड़ी और चंदन का आचरण होता है। हे भाई सुनो, कुल्हाड़ी चंदन को काटती है क्योंकि उसका स्वभाव या काम वही है वृक्षों को काटना ही, किंतु चंदन अपने स्वभाव बस अपना गुण देकर उसे काटने वाली कुल्हाड़ी को सुगंध से स्वादिष्ट कर देता है, भर देता है। और उसके अंदर जो बिट्टा लगाया जाता है वो चंदन का ही लगाया जाता है ताकि वो काट सके। ताते सुर सीसन चढ़त, जगत वल्लभ श्रीखंड। अनलदाई पीटत गनहि, परशु बदन यह दंड। इसी गुण के कारण चंदन देवताओं के सिरों पर चढ़ता है और जगत का प्रिय हो रहा है, और कुल्हाड़ी के मुख को दंड मिलता है कि उसको आग में जलाकर फिर घन से पीटना पड़ता है। यही दोनों का फल और निष्फल है। संत विषय में लंपट नहीं होते, शील और सद्गुणों की खान होते हैं। उन्हें पराया दुख देखकर दुख और सुख देखकर सुख होता है। वे सब में सर्वत्र सब समय समता रखते हैं, बराबर रखते हैं। उनके मन कोई उनका शत्रु नहीं होता है, अर्थात उनके मन में किसी को वे शत्रु नहीं मानते। वे मद से रहित और वैराग्यवान होते हैं तथा लोभ, क्रोध, हर्ष और भय का त्याग किए हुए रहते हैं। कोमल चलित दिनहि पर दाया, मन बच क्रम मम भगति अमाया। सब ही मान प्रद आपु अमानी, रत प्राण सम ममते प्राणी। जिनका चित्त बड़ा कोमल होता है वे दीनों पर दया करते हैं तथा मन, वचन और कर्म से मेरी निष्कपट बिना भाव के बिना फल के भक्ति करते रहते हैं। सबको सम्मान देते हैं पर स्वयं मान रहित होते हैं। हे भरत, वे प्राणी सतजन मेरे प्राणों के ही समान हैं। हे तात, हे भ्राता सुनिए, ये सब लक्षण जो होते हैं जिनके हृदय में बसते हों उसको सदा सच्चा संत जानना चाहिए, जो सम मन के निग्रह, दम इंद्रियों के निग्रह, नियम और नीति से कभी विचलित नहीं होते और मुख से कभी कठोर वचन नहीं बोलते, जिन्हें निंदा और स्तुति दोनों समान लगती हैं और मेरे चरण कमलों में जिनकी ममता है
वे गुणों के धाम और सुख की राशि सज्जन मुझे प्राणों से भी प्रिय है।